जो हमारे ये विषय इनको लेके कैसे आगे बढ़ा जाए उसकी एक कार्यनीति, एक रणनीति बनाई है, जिसके बारे में चर्चा करने के लिए आपके बीच में आए। आपको तकलीफ़ दी है, मेरे सीनियर साथी यहाँ बैठे हुए हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि ये आगे की जो हमारी रणनीति है उसके बारे में अपने विचार रखें। अब आनंद बोला जी बोले। नहीं, पहले 3 इशू जो रह गए वो बोल दे। अच्छा ठीक है, डॉक्टर अशोक राव बैठे रहिए। डॉक्टर साहब इधर आइए। 3 इशू जो बच गए ये मांग उसके बारे में 7 दफा मांग है, इनमें से 2 बताया। और साथियों, जैसे कि युद्धवीर जी ने बताया, ये जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन जो हुआ उसका अभी जीत का 1 साल पूरे होने जा रहा है। जो हमारी मुख्य मांगे थी पहले की, वो युद्धवीर जी ने आपके सामने रखी। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय बैठक में इसके अलावा देश के किसानों की और 3 मांगों को जोड़ने का निर्णय लिया। इनमें से पहली मांग है, पूरे देश भर के किसान और खेत मजदूरों का पूरा कर्जा माफ करना चाहिए। कर्जा मुक्ति की मांग ये किसानों की कई सालों की मांग रही है। आप लोग सब जानते हैं, पिछले 25 सालों में ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के नीचे आता है। पिछले 25 सालों में 4 लाख से ज़्यादा किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी है कर्जे की वजह से। इन 4 लाख में से 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है पिछले 8 साल में, ये भाजपा के केंद्र सरकार के काल में। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि ये पूरे किसान और खेत मजदूरों का पूरा कर्जा माफ किया जाए। केंद्र सरकार ने माफ करना चाहिए। इसके पहले 2 केंद्र सरकारों ने किसानों का कर्जा कुछ हद तक माफ किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे 1990 में कुछ कर्जा माफ हुआ। 2008 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तभी भी कर्जा माफ हुआ। लेकिन आज मोदी सरकार ने कर्जा किसानों का बिल्कुल माफ नहीं किया। उल्टा उन्होंने पिछले 7 सालों में बड़े बड़े पूंजीपतियों का गिने चुने 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने माफ किया है। ये सरकार के आंकड़े हैं, एग्जैक्ट आंकड़ा है पिछले 7 साल का 10.72 लाख करोड़। ये है पहली मांग। दूसरी मांग जो है, आप सब जानते हैं, पिछले अक्टूबर महीने में जो बहुत भारी बारिश हुई पूरी देश के अंदर, इससे लाखों किसानों की फसलें पूरी बर्बाद हो गई है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कई राज्यों के अंदर यानी पूरी तैयार फसलें ये बारिश की वजह से खत्म हो गई। और इसके लिए ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये पूरी तरीके से नाकामयाब हो गई। पिछले 7 सालों में हमने देखा 8 राज्यों ने ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना छोड़ दी खुद। उसके अंदर गुजरात भी एक राज्य है जिसने ये पूरा फसल बीमा योजना, क्योंकि सबको मालूम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वजह से फायदा होता है ये कॉरपोरेट बीमा कंपनियों का, न किसानों का। पिछले 5 सालों में इन्होंने प्रीमियम लेके किसानों से, राज्य सरकारों से, केंद्र सरकारों से 10,000 करोड़ रुपए का मुनाफा ये कॉरपोरेट बीमा कंपनियों ने कमाया और किसान बर्बाद हो गया, उसको कोई मुआवजा अपने तकलीफ के लिए मिला नहीं। तो ये पूरा योजना रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, पुनर्रचना करना चाहिए, ये हमारा दूसरा मांग है। और किसानों के बर्बाद जो उनके फसलें होते हैं उनको मुआवजा बिल्कुल मिलना चाहिए। तीसरी मांग है, हमारे गरीब किसान, मंझले किसान
और खेत मजदूरों को पेंशन ये 5,000 रुपया हर महीना केंद्र सरकार ने डिक्लेयर करना चाहिए। ये पेंशन की हमारी बहुत महत्वपूर्ण मांग है और वो किसान और खेत मजदूरों के लिए, दोनों के लिए, गरीब मंझले और खेत मजदूर, इनके लिए हम मांग करते हैं कि ये पेंशन भी केंद्र सरकार ने देना चाहिए 5,000 रुपए के तौर पर। तो एमएसपी, बिजली बिल, अजय मिश्रा टेनी और बाकी जो केस वापस लेना, ये सब, इसको ये 3 मांगे जोड़कर हम ये पूरा आंदोलन पूरे देश भर में अभी संयुक्त किसान मोर्चा लेके जाएगा और उसको बड़े पैमाने पर प्रतिसाद मिलेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। थैंक यू डॉक्टर गावड़े। हन्नान बोला जी। मैं बोलूं? साथियों, जो मांग रखे हैं और ये सरकार जो गद्दारी किया है हमारा साथ, लिख के देने का बाद जब 1 साल हो गया उससे बात नहीं कर रहा है, असल में वो दिखावा था। हम भी मानते हैं उसका चरित्र ऐसा ही है, झूठ बोलना। तो इसके खिलाफ हमको आंदोलन को दोबारा जुड़ा। हम तो आंदोलन स्थगित रखा था एक विजय के बाद और ऐलान किया था हमारा बैटल में जय हुआ मगर वार बाकी। एक बैटल जीता था 3 काला कानून वापस करवा के, मगर हमारे जो और जो 7 सूत्री मांग है बाकी है। सरकार लिख के दिया था 9 दिसंबर, हम विचार करेंगे। 1 साल हो गया, सरकार का समय नहीं है, इसलिए उसी से मांग को लेके अगले आंदोलन को हम एसकेएम का मीटिंग में तय किया, इसको रिवाइव कर, दोबारा शुरू कर। तो इसलिए इसका डेट हम लोग किया है, हमें दर्शन पल बताएंगे। 2 आंदोलन का डेट हुआ, कैसा होगा, कहाँ होगा, ये भी हम तय किया है आने वाला दिन में। इसके साथ साथ जो हमारा और भी है, एसकेएम मीटिंग में जो हम चर्चा किया है, एक है, आपको मालूम है कि आज सरकार ने एक जीएम मस्टर्ड क्रॉप बीज का ऐलान किया, जीएम क्रॉप। और आपको मालूम है जीएम क्रॉप के खिलाफ पूरा देश का किसान आंदोलन है, क्योंकि जीएम क्रॉप कॉरपोरेट का मदद करता है। कारगिल हो, मनसेंटे हो, ये ऐसा जीएम क्रॉप बनाता है फसल ज़्यादा हो गए करके, मगर उसके साथ पूरा टेस्ट नहीं होता। हमारा देश में किसान बर्बाद हो रहा है। कॉटन का जीएम क्रॉप पहले बहुत समर्थन मिला था, आज नुकसान हो रहा है, उत्पादन उतना नहीं बढ़ रहा है। और फिर ब्रिंजल करने का बात हुआ था, तब हमारा जयराम रमेश घुमा था पूरा हिंदुस्तान में और वो हम लोग विरोध किया था, वो नहीं हुआ। अभी मास्टर्ड के लिए जो बोल रहा है, जो हमारा मास्टर्ड को ये बीज लेना है, मगर हमारा किसान बार बार कहता है ये जो मास्टर क्रॉप तो बनाया है, इसका पूरा ये नहीं हुआ, टेस्ट नहीं हुआ। ये जीएम क्रॉप का रिएक्शन होगा, फसल पर होगा, प्राणी पर होगा, इंसान पर होगा, परिवेश पर होगा। उस बहुत गहराई से टेस्ट होना चाहिए। ये जब देखेगा सब टेस्ट निगेटिव है, इसके वजह से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तब सरकार पहले विचार कर सकता था। पर बिना टेस्ट में ये ऐलान कर दिया, इसको लागू करने का जो बात है, ये किसान विरोधी है, किसान इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए ये भी जीएम क्रॉप के खिलाफ एसकेएम का ये हमारा फैसला है, और करेगा सरकार तो हम इसके खिलाफ आंदोलन आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात है जो आपको मालूम है, ये हमारा आज एक राजनीतिक जो माहौल है हिंदुस्तान में, चुनाव हो रहा है, चुनाव लगातार ही होता रहता है हर महीना में। अभी हिमाचल हो गया, अभी गुजरात चुनाव हम एसकेएम में चर्चा किया, एसकेएम का कोई संगठन चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे, ये हमारा फैसला है। कोई चुनाव नहीं लेंगे, मगर चुनाव को हम मानते हैं, चुनाव का बहुत महत्व है हमारा समाज में, वो दबाव डालता है पार्टियों पर और उससे हमारी जो मांग है उसके सामने रखने का मौका होता है। नहीं मानो तो उसको हराने का भी एक मौका आता है। इसलिए चुनाव को हम जब आया गुजरात को, हमारा बराबर का फैसला है कि बीजेपी हमारे साथ गद्दारी किया, कोई वादा पूरा नहीं किया, हम साथ जुल्म किया, बदनाम किया, अभी भी करते जा रहा है। इसलिए बीजेपी को हरा। यूपी इलेक्शन हुआ, पहले बार 5 राज्यों, उसके बाद 4 राज्यों, अभी भी है, वो फैसला हमारा है। मगर साथ साथ हम गुजरात का
वोटर को अपील करते हैं स्कीम की ओर से, ये भाई आप वोट देने का पहले आप हर पॉलिटिकल पार्टी को पूछो जो आपका स्कीम के बारे में क्या राय है, कर्जा माफी के बारे में आपका क्या है। वो पॉजिटिव होगा तो आपको साथ जाओ, आज देखेंगे उसका कोई प्रोग्राम नहीं है तो उसी दल को वोट देना किसान के पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये अपील हम वो करेंगे, ये पूरा एमएसपी स्वीकार करो, वो तो बोला ना, पूछना है एमएसपी बारे में पार्टी को राय किया है, एमएसपी देने के लिए उसका प्रोग्राम किया है और उसके साथ कर्जा माफी के लिए उसका क्या है, ये बात पूछने के लिए गुजरात का वोटर को हम स्कीम से अपील करते हैं। तीसरा जो एक बात है इसमें प्रेस रिलीज में नहीं है, वो हम डिस्कस किया है हमारे स्कीम का मीटिंग, वो है आपको मालूम है स्कीम एक मोर्चा है, 500 संगठन का मोर्चा, कोई संगठन नहीं है, सब संगठन का संगठन है, मोर्चा है। तो इसलिए मोर्चा जो चला पिछले एक साल वो तो चलते रहते हैं, मूल तो सहस्फूर्त रूप से बन गया था, मगर हम चर्चा किया कि सहस्फूर्त रूप से इतना बड़ा आंदोलन बहुत दिन चलाना मुश्किल है। तो इसलिए हम लोग पिछले 6 महीना से चर्चा किया अंदर में ये कैसे इसको चलाया जाए, कुछ नियम कानून तो रहना चाहिए, संविधान नहीं होगा, संगठन नहीं है, संविधान नहीं है, कुछ नियम कानून होना चाहिए। तो ये नियम कानून को हम मसौदा बनाया है और वो हमारा 14 को मीटिंग में बांटा है सारे मेंबर, और बोला आप इसको पढ़ो, कैसे चलाना है, कौन चलाएगा, कैसे आंदोलन होगा, कैसे मीटिंग होगा, इसका फाइनेंस क्या होगा, इसका सेक्रेटरिएट क्या होगा, ये सब जो इश्यूज कुछ है चलाने के लिए, संगठन चलाने के लिए कुछ रूल्स चाहिए। तो वो रूल्स को हम लोग एक मुसावदा सारे संगठन को दिया है, वो सब लोग पढ़ के अगले मीटिंग में हम फुल डे मीटिंग करेंगे। इतना डिटेल्स बात करना है क्या क्या, इसलिए टाइम लगेगा। 1 फुल डे मीटिंग करके उस मीटिंग में हमारा स्कीम चलाने का जो कायदा कानून है उसको पक्का करेंगे। ये 3 जो फैसला हम मीटिंग में किया है, ये है आपका जानकारी के लिए मैं बताऊँ। अभी आंदोलन के बारे में जो तारीख वगैरह तय हुआ है वो मेरे दर्शन पाल ने बताया। डॉक्टर दर्शन पाल, आगे की रणनीति और रूपरेखा क्या है संयुक्त किसान मोर्चा के? आज 17 तारीख है। 19 नवंबर को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 कानून वापस लेने का ऐलान किया था। संयुक्त किसान मोर्चे ने फैसला किया है कि पूरे देश में और दुनिया में कॉल दी है कि उस दिन एक विजय दिवस के रूप में, फतेह दिवस के रूप में पूरी देश में किसान ही नहीं, पूरे लोग भारत में नहीं पूरी दुनिया में इसको विजय दिवस के रूप में मनाएं और हर जगह आतिशबाजी चलाएं, पटाखे चलाएं, इकट्ठ करके नारेबाजी करें, गाने गाएं, ढोल चलाएं, यानी खुशी मनाते हुए विजय दिवस को पूरे दुनिया में मनाया जाए। एक दूसरा है 26 नवंबर। 26 नवंबर को हमने कूच किया था दिल्ली की तरफ, देश के चारों तरफ से, और 26 नवंबर को कूच करके 27 को हमने दिल्ली को एनसर्कल किया था, घेरा था। और कॉल है अभी कि मैं पहले ये इसके साथ बता दूं कि हमारा 19 नवंबर को जीत के जश्न मनाने के बाद हमारा जो 2nd राउंड ऑफ स्ट्रगल है, आंदोलन है, मोर्चा है, वो हम बड़ी धूमधाम से शुरू कर रहे हैं। और 26 नवंबर को पूरे देश में हर प्रांत में, हर राज्यपाल के घर यानी राजभवन तक किसान मार्च करेंगे और हर राज्य में किसान राज्यपाल जी को एक अपना ज्ञापन देंगे। जो ज्ञापन में ये 7 मांगे जो है हमारे साथियों ने बताई, वो मांगों का चार्टर ज्ञापन राज्यपाल के द्वारा मार्च करते हुए राजभवन तक जाया जाएगा और वो राष्ट्रपति जी को भेजा जाएगा। और उसके साथ ही पूरे देश के किसान हर राज्य के जो इश्यूज हैं उसका भी एक डिमांड चार्टर अलग से लेके जाएंगे, वो भी उस प्रांत के राज्यपाल को दिया जाएगा उस स्टेट गवर्नमेंट के लिए। सो 2 तरह के ज्ञापन होंगे। 26 तारीख होगी
और 26 तारीख हमारे आंदोलन की जो है वो याद होगी कि 26 नवंबर को हमने आंदोलन शुरू किया था, जिसके 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। और इसके बाद हम पूरे देश में 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक, 11 तारीख हमने इसलिए रखा है कि 11 तारीख को हम अपने अपने घरों को लौटे थे 11 दिसंबर को। सो 1 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक पूरे देश में कॉल दी है हमने कि अपने अपने राज्य में, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी मेंबर पार्लियामेंट हैं लोकसभा के या राज्यसभा के, और साथ ही दूसरी पार्टियों के जो मेंबर असेंबलीज के हैं, एमएलएज हैं, पूरे एमएलएज को, एमपीज को ज्ञापन देना है, वही ज्ञापन जो हम राज्यपाल को दे देंगे। लेकिन इसमें एक फ़र्क रहेगा, जो असेंबलीज के एमएलएज को बोलना है और दूसरी पार्टीज को बोलना है कि इनको असेंबलीज में मते पास करो, रेजोल्यूशन पास करो हमारे डिमांड्स के पक्ष में। और पार्लियामेंट के एमपीज को कहना है कि अब पार्लियामेंट सेशन जो होने जा रहा है, अभी शायद 9 दिसंबर को होने जा रहा है, तो उस सेशन में पार्लियामेंट में एमएसपी और कर्जा मुक्ति के कानून के बारे में और दूसरे मुद्दों के बारे में पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में जाके बात रखें। और साथ ही हमारा ये भी एक दिशा निर्देश होगा देश के किसानों को कि बीजेपी जो दिल्ली में अभी राज्य करती है और जिससे हमारे इशू जुड़े भी हुए हैं, कि हर जगह उनके जितने भी पदाधिकारी हैं, उनके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या दूसरे जो हैं, उनको भी प्रेशराइज किया जाए हर प्रांत में, सो दैट किसान आंदोलन का जो सेकंड राउंड है ये पार्लियामेंट सेशन से पहले हम पूरे देश में इसको फैला देंगे, पूरी पार्टियों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे। और फिर 2 साल के बाद हमने 734, इसमें 700 लिखा गया गलती से, 734 किसानों की शहादत हमने दी है। 380 दिन का हमने आंदोलन चलाया था, गर्मी और सर्दी में यहाँ बैठे थे, और गवर्नमेंट को हम मजबूर करेंगे कि 2023 का साल हमारे किसानों के लिए एक स्ट्रेटजिक ईयर है। एक हमारा 223 का मिशन है कि हम 223 में ये कर्जा मुक्ति और एमएसपी लेके रहेंगे, और इसमें ही हम 2023 में ये जीत प्राप्त करेंगे। ये हमारा विश्वास है एसकेएम का। धन्यवाद जी। धन्यवाद। तो कुल में 7 सूत्री मांग लेकर एक बड़ा आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा शुरू करने जा रहा है। 19 तारीख को विजय दिवस या फतेह दिवस मनाकर 26 तारीख को राजभवन मार्च, और उसके बाद 1 से 11 दिसंबर को एमपी एमएलए सबके पास पहुंच के उनको चेतावनी देना कि भाई किसानों के मुद्दे आप असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो, उठाओ। इस कार्यक्रम एक मिनट मैं भूल गया था, इन्होंने याद, हम एक चेतावनी पत्र देंगे उन तमाम लीडरों को जो विक शाह ने कहा है कि या तो इनके पक्ष में आओ, नहीं तो फिर जनता का रोष हमारे गांव में फेस करने के लिए तैयार होगा। इसके साथ साथ हम देश भर में संयुक्त किसान मोर्चा के संगठन निर्मित करने का काम शुरू किए हैं, और आंदोलन अभी विकेंद्रित होगा, डिसेंट्रलाइज्ड होगा, और जरूरत पड़ने से सरकार को मनाने के लिए दोबारा हमको दिल्ली आना पड़े तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। एक बात स्पष्ट है, केंद्र सरकार बीजेपी का पार्टी किसान विरोधी है, ये स्पष्ट है हमारे लिए, हमने देखा इनका 8 साल का तजुर्बा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और कई प्रदेश में किसान विरोधी कोई सरकार होगा कोई पार्टी की, तो हम उनके साथ मित्रता मनाएंगे। तो देश भर के जितने भी किसान विरोधी नीति चलाने वाले राजनीतिक पार्टी हो, संगठन हो और कोई भी हो, अब उनके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम निर्माण करने जा रहा है, और उसका बनक आपको 2 दिन से आपको मिल जाएगा, और आगे चल के काफी जोर शोर से देश भर में, आपने पिछले आंदोलन को दिल्ली केंद्रित देखा था, अब देश भर में हर प्रदेश कैपिटल्स में सब जगह पर ये आंदोलन होने वाला है। जी, अब आपकी कोई सवाल हो?
देखिए जो पिछले आंदोलन के बाद जो घटनाक्रम घटा था वो दोनों ने पॉलिटिकल पार्टीज बना ली थी, इसलिए वो आज हमारे साथ नहीं है। अगर वो किसान संगठन पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के आते हैं तो वी वेलकम। नहीं, हमारा 8 दिसंबर, अगले 8 दिसंबर हमारा अगले नेशनल बॉडी का मीटिंग है, हम वहीं तय करते हैं। तो जो हमारा विषय है, जो ये सब एक राउंड रिव्यू भी हो जाएगा, 26 कितना हुआ, 19 कैसा हुआ, रिव्यू करने का बाद 8 दिसंबर हम तय करेंगे कि केंद्र सरकार के ऊपर एक राज्य बड़े मोबिलाइजेशन करके तो दबाव डालेंगे पूरे हिंदुस्तान में, और दिल्ली में भी पार्लियामेंट के सामने हम आने के लिए कोई सोच हम बनाएंगे। पार्लियामेंट सेशन में, बजट सेशन के 2 सत्र होगा, उसमें कन्वीनियंट टाइम सब चर्चा करके पार्लियामेंट मार्च को भी हम फैसला करेंगे, मगर 8 दिसंबर उसमें चर्चा करके करेंगे। अभी हम उसमें फैसला नहीं किया, ये आइडिया हमारा है। तो आनंदा का बात को आगे बढ़ाते हुए अब तक जो तय हो पाई है वो आपके सामने रखे हैं। 8 दिसंबर को हमारा दूसरा नेशनल बॉडी की मीटिंग में आगे की कुछ रणनीति होगी और उसके बाद हम तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, तो उस समय आपको उससे उसकी खबर दे देंगे। हो गया। देखिए कल ही हरियाणा के गृह मंत्री के साथ किसानों की बैठक हुई है। उन्होंने कुल हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश, बहुत जगह ऐसे हैं जहां रेलवे के केसेस बाकी हैं या दूसरे भी केसेस, 26 जनवरी वाले केसेस भी अभी विड्रॉ होके किसानों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है, और पंजाब में तो अभी कुछ समन्स भी गए हैं लोगों को। जी मैं इसको थोड़ा और बढ़ाऊं, केसेस हर प्रदेश में है। जैसे आज मेरा पेशी था कलकत्ता के कोर्ट में, मैं तो वहां जा नहीं पाया। यूएपीए के केसेस शायद हमारे सबके ऊपर लगे हुए हैं, सबको चला। तो देश भर में केसेस है, और कुछ तो विशेष जो रेलवे ब्लॉकेट का केसेस वो तो हर प्रदेश में है। करीब पूरा एस्टिमेट तो है नहीं, लेकिन 46,000 केसेस ऑल टुगेदर फाइल हुए हैं, और लिखित में ये था कि हर प्रदेश को केंद्र सरकार बता देगा कि ये आप वापस ले लो। और दिल्ली पुलिस के केसेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को खुद वापस लेने का था, वो भी सब अधूरा रह गया। जी इंग्लिश में समरी संयुक्त किसान मोर्चा now has 7 demands. 4 are unfulfilled demands which the central government had promised to fulfill in writing when we suspended the agitation on 11th December 2021. 3 are new demands. I'm repeating the demands. Number 1, we want complete freedom from indebtedness for farmers. 2, we want a